उनका शासन सत्ता नहीं है, उनके पिताजी का शासन सत्ता, जब अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। आज कोई माइकल लाल नहीं कर सकता है। इसीलिए केवल ये महागठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये केवल छात्र आंदोलन के आड़ में कैसे अपनी राजनीतिक रोटी सेके, इसी के चक्कर में ये लोग रहते हैं। इनको बिहार में नेता प्रतिपक्ष या उनके पिताजी का राज नहीं है, बीजेपी का राज है और उसे अच्छे से पता है कि क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। ये कहना है खुद बीजेपी का। आखिर बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के ऐसा बयान क्यों दिया है, आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज फॉर्नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, कल शाम हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर नेता प्रतिपक्ष, आरजेडी के कई नेता, एमएलए, वो सभी कोई मिलने के लिए पहुंचे थे बिहार डीजीपी विनय कुमार से, जिसके बाद उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट, AK-47 से हमला, ये तमाम चीजों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने डीजीपी विनय कुमार से बात की और कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी आखिर इस मामले पर क्यों नहीं बोल रहे, उन्हें सामने आना चाहिए। और अब देखिए, तेजस्वी यादव की दिए गए इस बयान पर बीजेपी काफी ज्यादा भड़क गई है और बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव जब छुट्टी मना लेते हैं, उनका मन भर जाता है, तब उन्हें बिहार की याद आती है। ये कैसा नेता प्रतिपक्ष है जो सदन से तो गायब रहता है, छुट्टी मनाने में व्यस्त रहता है, और जब छुट्टियां खत्म हो जाती है तब उन्हें बिहार की याद आती है। बिहार की जनता को भी पता है कि नेता प्रतिपक्ष कैसे हैं और ये जो वो दिखावा कर रहे हैं ना, ये जनता को समझ में आ रहा है। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। संजय सरावगी ने कैसे तेजस्वी यादव को लताड़ा है, चलिए आपको हम उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। से उन्होंने मुलाकात की AK-47 मामले में पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज दिनारा जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तेजस्वी यादव को बिहार की याद आ गई। महीनों महीनों कोई कहता यूरोप गए थे, कोई कह रहा था थाईलैंड गए थे, कोई कहता था कहाँ गए थे। जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के सत्र में भाग न ले, वो बिहार के प्रति उनको कितनी चिंता है, ये साफ दिखाई पड़ता है। आज हमारी सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। पुलिस को खुली छूट दी गई है, फास्ट ट्रैक बनाया जा रहा है। जो अपराधी अकुल संपत्ति अर्जित किए हैं, उन संपत्ति को रिकवरी करने की सरकार व्यवस्था कर रही है। 48 घंटे के अंदर कोई भी अपराध की गंभीर घटना घटती है, 48 घंटे के अंदर अपराधी पर कार्रवाई होती है, अपराधी गिरफ्तार होते हैं। जिस मामले पर तेजस्वी यादव जा रहे हैं, उनके भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका शासन सत्ता नहीं है, उनके पिताजी का शासन सत्ता, जब अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। आज कोई माइकल लाल नहीं कर सकता है। आज अगर अपराधी भागता है तो पैर में भी गोली मार के उसको गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए अपराध और अपराधी में जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। इसलिए दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और, ये सब नहीं चलने वाला है। थोड़ा बिहार में भी समय दे, कब जाएंगे वापस ये तो आप लोग ही बताएंगे। 3-4 दिन के लिए आते हैं, छापते हैं, छपते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ने उनकी बातों को सुना है, लेकिन कहा है कि समीक्षा की जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा। 14 दिन के बाद याद आ रहा है छात्र। 14 दिन से छात्र वहां भूख हड़ताल पर है, सड़क पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह पेपर लीक हुआ और राहुल गांधी नौजवानों की यात्रा कर रहे हैं। वो कोई चिंता है छात्र की, नौजवानों की? और उनकी सरकार है, 4-4 मंत्री वहां सत्ता शासन में। दबाव बनावे सरकार पर कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्यों नहीं दबाव बना रहे राहुल गांधी या महागठबंधन के लोग? महागठबंधन की सरकार है। इसीलिए केवल ये महागठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये केवल छात्र आंदोलन के आड़ में कैसे अपनी राजनीतिक रोटी सेके, इसी के चक्कर में ये लोग रहते हैं। इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है। जल्द से जल्द वहां सीबीआई जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात है, सरकार छात्रों से बात कर रही है, समाधान वार्ता से ही होता है, लेकिन 14 दिन के बाद याद पड़ी।